नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। रस के भाग में आज जो चर्चा होगी आपके सामने वो होगी अद्भुत रस और हास्य रस की। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विस्मय, और वैसे इसको आश्चर्य भी कह सकते हो, आश्चर्य। और हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो हास। ठीक है, तो अद्भुत का विस्मय, इसे आश्चर्य भी कह सकते हो, और हास्य का हो जाएगा हास। अब देखिए इसकी परिभाषा, अद्भुत रस की परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं। परिभाषा इसकी, अद्भुत जो चीजें आश्चर्यचकित हैं, तो क्या होगा? आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक वस्तुओं, व्यक्तियों, को देखकर या उनके बारे में सुनकर, उनके बारे में सुनकर जो भाव जागता है, जो भाव जागता है उसे हास, उसे अद्भुत रस कहते हैं। क्या हो जाएगा? उसे अद्भुत रस कहते हैं। विशेषकर राम जी, कृष्ण जी के बारे में या कोई देवी देवता के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो प्रायः संसार में संभव नहीं है, जो अलौकिक हैं, जो अविस्मरणीय हैं, उन्हें जब देखते हैं तो एक प्रकार से जो आश्चर्य जन्म लेता है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। इस अद्भुत रस का जो उदाहरण है वो मैं अब आपको उदाहरण बताता हूं। अद्भुत का उदाहरण देखते हैं। इहां उहां दुई बालक देखा, बालक देखा मति भ्रम मोर, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, आन विशेखा। ये चौपाई छंद है। माता कौशल्या जी श्री राम को पालने में झुला के आई, और जब वो बाहर आई तो उन्होंने देखा कि वो आंगन में खेल रहे हैं, तो फिर दौड़ के अंदर गई तो देखा वो कमरे में पालने में झूल भी रहे हैं। तो यहां वहां ये दो बालक कैसे दिख गए? इस प्रकार उनके मन में एक आश्चर्य हुआ। अगला है दोहा छंद है इसी में का। देख रावा मातहि निज, मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, अद्भुत रूप। अब क्योंकि यहां पे अद्भुत शब्द भी आ गया, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड। यानी फिर श्री राम ने अपनी माता कौशल्या जी को अपने अद्भुत रूप के दर्शन कराए, और उससे क्या लग रहा था
कि उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड व्याप्त है, क्योंकि वे जगत के स्वामी हैं और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस प्रकार अद्भुत रस, उसका स्थायी भाव और इसका उदाहरण प्रायः परीक्षा में यही पंक्तियां पूछी जाती हैं। ये जो ऊपर का छंद है ये चौपाई छंद है, और जो ये नीचे का छंद है ये दोहा छंद है। क्योंकि छंद में भी ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से आपको शुरू में ये बता दिया था कि कोई भी कविता हो, यदि वो कविता है तो उसमें कोई न कोई छंद भी होगा, कोई न कोई अलंकार भी होगा, कोई न कोई रस भी होगा। तो रस, छंद, अलंकार एक ही जगह पाए जाते हैं। बस ये है कि हमें क्या उसमें से पूछा गया और प्रश्न का क्या जवाब देना है। इसके बाद अब आपको बताते हैं हास्य रस के बारे में। हास्य रस का स्थायी भाव प्रारंभ में ही बता दिया था, इसका स्थायी भाव होता है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य। इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होगी? विकृत वेशभूषा, विकृत वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर, आदि को देखकर जो हास का भाव जागता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, यानी विकृत वेशभूषा का मतलब होता अव्यवस्थित वेशभूषा। जैसे कोई बेढंगे कपड़े पहने हो, या उसकी चाल टेढ़ी बेढ़ी हो, नजरें तिरछी हो, टेढ़ी बेढ़ी हो, यानी अव्यवस्थित माहौल हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को देख करके एक विनोद का भाव जागता है, एक हंसी का, प्रसन्नता का, खुशी जैसा भाव लगता है, और उसे क्या कहा जाता है? हास्य रस। वैसे विद्वानों ने हास्य रस के 6 भेद माने हैं। तो हास्य का उदाहरण देखते हैं। चलिए इसका उदाहरण अगले पेज पे लिखते हैं, जिससे उसमें और भी जो चीजें बतानी है वो भी समझ में आ जाएंगी। उदाहरण है इसका, हासी हासी भाजें, देख दूल्हा दिगंबर को, देख दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जी आवे, पाहुनी जी आवे हिमाचल के उछाह में, हिमाचल के उछाह में, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। इसको पढ़ने से आप पता चल जाएगा कि हास्य रस है। फिर भी हम इसके मीनिंग्स को, अर्थ को आपको बता देते हैं कि यहां पर क्या बताया गया है। भगवान भोलेनाथ जी का ब्याह है,
भोलेनाथ जी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बड़े ही दयालु हैं और सर्वशक्ति संपन्न है, क्योंकि वे देवाधिदेव महादेव हैं। अपने सरल स्वभाव के कारण विवाह में कैसे जाया जाता है, बारात कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो शंकर जी की बारात में जो लोग आए थे, देवी देवता भी थे, भूत प्रेत भी थे और अलग अलग किस्म के लोग थे। और भगवान भोलेनाथ जी अपने स्वाभाविक रूप में सांप वगैरह लपेटे हुए और नंदी पे सवार थे। तो कहा गया जो भी देखता था उनको बारात में, माता पार्वती जी के जो मायके में उनके पिताजी का नाम था हिमवान, हिमाचल, और उनकी माता जी का नाम था मैनावती। तो हंसी हंसी भाजा देख दूल्हा दिगंबर को। ध्यान रखिएगा, दिगंबर शंकर जी का पर्यायवाची है और इसमें व्यंजन संधि है। ये होता है दिक प्लस अंबर, दिशाएं ही है वस्त्र जिनके उसे दिगंबर कहा जाता है और शंकर जी का पर्यायवाची है। पाहुनी एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है और पाहुनी का मतलब मेहमान होता है। जो मेहमान आते हैं, आगंतुक आते हैं, उन्हें पाहुनी कहते हैं, पाहुन कहते हैं। हिमाचल शब्द तत्सम शब्द है और माता पार्वती जी के पिताजी का नाम था हिमाचल। अगर हम संधि करना चाहेंगे तो हिम माने बर्फ होता है और अचल माने पहाड़ होता है, दीर्घ स्वर संधि है। वैसे यहाँ पर हिमालय पहाड़ की बात नहीं है, यहाँ हिमाचल माता पार्वती जी के पिताजी का नाम है। उत्साह शब्द तद्भव है और इसका तत्सम होता है उत्साह। ये भी परीक्षा को पूछे जाते हैं। गंगा जी समझी रहे हो, और भुजंग सर्प का पर्यायवाची है और नंगा भोलेनाथ जी के पर्यायवाची है। और विवाह मतलब एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है ब्याह। तो इस प्रकार शंकर जी की बारात में भोलेनाथ जी को देख करके सभी लोग हंस हंस करके भाग रहे हैं। जो भी मेहमान महाराज हिमाचल के दरवाजे पर आए हुए हैं या उनके यहाँ विवाह समारोह में सम्मिलित होने आए हैं। सिर पर माता गंगा जी हंस रही हैं, जो भोलेनाथ जी के सिर पर गंगा जी हैं। उनकी भुजाओं में और गले में सर्प लिपटे हुए हैं, वो भी हंस रहे हैं। इस प्रकार भोलेनाथ जी के विवाह में हंसी का एक धंधा हुआ। तो बहुत ही बढ़िया हास्य रस का ये उदाहरण है। तो इस प्रकार आज हमने आपको अद्भुत रस, जिसमें देवताओं के जो अलौकिक चीजें हैं उनका उदाहरण दिया गया है, और हास्य रस में एक हंसी का भगवान भोलेनाथ जी के विवाह का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। दो रस बताए, और सदैव की भांति आपसे फिर कहा जा रहा है कि जो भी परीक्षाएं हैं एसएससी की, रेलवे की या यूपी ट्रिपल एससी की, जहां जहां हिंदी पूछी जाती है, आरओ वगैरह की, उन सभी परीक्षाओं में काम में आएगा। और हम अपनी इस क्लास में संपूर्ण हिंदी निःशुल्क आपको पढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के, वर्णमाला से लेकर के, और अब काव्य शास्त्र, रस चल रहा है, छंद और फिर अलंकार, और जो भी उपयोगी चीजें होंगी वो आपको पढ़ाई जाएंगी। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको सपोर्ट करिएगा और लोगों तक भेजते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद।